हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य का विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके रचनाकार प्रथम कौन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि रचनाकार तो हमारे रचनाकार थे गारसा दत्त तासी पहले रचनाकार। दूसरे थे हमारे महेश दत्त शुक्ल। तीसरे थी शिव सिंह सेंगर। चौथे जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोग देखते हैं कि गारसा दत्त तासी के जो ये गारसा दत्त तासी तो फ्रेंच विद्वान थे। इनकी जो पुस्तक थी इस्तवार द ला लेतेतर एंदो हिंदुस्तानी, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था और इनका प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में। प्रकाशन 1839 ईस्वी में। और इनका जो ये क्रम पद्धति था वर्णाक्रम पद्धति था, ये वर्णानुक्रम पद्धति था। इसमें कुल रचनाकार कितने थे तो कुल रचनाकार 738 कवि थे। 738 कवि थे। उसमें 738 में 72 कवि हमारे क्या थे, 72 कवि जो थे वो हमारे हिंदी के थे, ठीक है। और इनका प्रकाशन जो था वो 5 भागों में हुआ था। इनका प्रकाशन कितने भागों में हुआ था, इनका प्रकाशन जो हमारा था 5 भागों में हुआ था। जो प्रथम प्रकाशन था वो 1839 ईस्वी में हुआ था। प्रथम प्रकाशन इनका 1839 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय प्रकाशन जो था 1847 ईस्वी में। प्रथम हुआ था 39 में, द्वितीय हुआ था 47 में। और जो प्रथम भाग जो पहले देखिए, प्रथम भाग जो था उसमें 2 भागों, प्रथम भाग 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में। ये इनकी जो पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1839 और 1847। द्वितीय भाग जो था उसको 3 भागों में प्रकाशित था। प्रथम भाग 2 भागों में प्रकाशित हुआ 1839 और 1847। द्वितीय भाग जो था वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा, ठीक है। और जो आपका ये था ये तीसरा जो था हमारा, तीसरा और चौथा वो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा और चौथा जो था हमारा 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 5वां भाग जो था हमारा 1871 ईस्वी में प्रकाशित। इस प्रकार हम लोग देखा कि गारसा दत्त तासी की पुस्तक जो थी इस्तवार द ला लेतेतर एंदो हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। ये वर्णाक्रम पद्धति में थी। इसमें कुल रचनाकार कवि 738 कवि थे। हिंदी के इसमें 72 कवि थे। इनका प्रकाशन जो था वो 2 भागों में हुआ था। प्रथम भाग में प्रथम भाग में 2 प्रकाशन हुआ था और द्वितीय में 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग में जो पहला प्रकाशन था 1839 में, दूसरा 1847 में। द्वितीय भाग में जो था उसका तीसरा और चौथा 1870 में हुआ था और जो हमारा 5वां भाग था 1871 में हुआ था। इसी प्रकार दूसरे हमारे कवि थे महेश दत्त शुक्ल। इनकी रचना का नाम क्या था, भाषा काव्य संग्रह। इनकी रचना का क्या नाम था, भाषा काव्य संग्रह। और उसका प्रकाशन क्या था, 1873 ईस्वी में था। उनका प्रकाशन कब हुआ था, 1873 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया यह पहला ग्रंथ है। ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था, ठीक है। इनका हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था। और इनकी भी पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति थी। इनकी भी पद्धति क्या थी, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। नहीं, इनकी जो पुस्तक थी वर्णानुक्रम पद्धति में नहीं लिखी गई थी, ठीक है। इनका कोई वो नहीं है अभी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शिव सिंह सेंगर, ठीक है। शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक थी शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक थी वो शिव सिंह सरोज थी, ठीक है। और इनका जो था इसमें लगभग 1000 कवि थे, 1003 कवि थे। इसमें लगभग 1003 कवि थे, हाँ। और इसमें से 838 कवि इसमें 838 कवि थे और जो था लगभग इसमें हिंदी के 769 कवि थे। 1003
1003, ठीक है, और 838, 1003 या कहीं कहीं आपको 838 देखने को मिलेगा। उसमें 769 जो थे वो क्या थे, हिंदी के कवि थे। शिव सिंह सेंगर, इनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज, इनका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। लगभग इसमें 1000 कवि या 1003 कवि थे और माना जाते हैं 838 कवि भी थे। और हिंदी के कवि इसमें क्या थे, हिंदी के कवि इसमें 769 कवि हिंदी के थे और इनका शोधित और परिवर्तित संस्करण 1888 ईस्वी में, इनका शोधित और परिवर्तित प्रकरण जो था वो 1888 ईस्वी में हुआ। जॉर्ज ग्रेसन देखते हैं, जॉर्ज ग्रेसन, इनकी पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और इनका प्रकाशन कब हुआ, 1888 ईस्वी में। इनका प्रकाशन कब हुआ, 1888 ईस्वी में। और इनकी जो पद्धति थी ये कालक्रम पद्धति थी, कालानुक्रम पद्धति थी। जॉर्ज ग्रेसन की पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इनका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। और इसकी पद्धति जो थी कालानुक्रम पद्धति थी। इसमें टोटल 992 कवि, इसमें टोटल 992 कवि और सभी कवि क्या थे, सभी कवि हिंदी के थे, सभी कवि जो थे वो हिंदी के थे। विशेष रूप में पहले ये 1888 में प्रकाशित हुई। दूसरे हमारे हैं मिश्र बंधु की पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद और इनका प्रकाशन था 1913 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो ये थे इतिवृत्तात्मक पद्धति में लिखा गया था। ये क्या था, इतिवृत्तात्मक पद्धति में लिखा गया था। मिश्र बंधु की पुस्तक मिश्र बंधु विनोद और ये प्रकाशित हुई थी नागरिक प्राचीन सभा से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इनकी पद्धति भी इतिवृत्तात्मक लेखन पद्धति थी। और इसमें टोटल कितने कवि थे, इसमें टोटल जो हमारे थे 4551 कवि। ये 4551 कवियों का जीवन वृत्त का वर्णन है, जीवन वृत्तांत का वर्णन है। मिश्र बंधु विनोद, इनकी पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में था। ये कहीं कहीं आप देखेंगे इतिवृत्तात्मक लेखन पद्धति में, कहीं कहीं कालक्रम अनुसार पद्धति भी लिखा होता है मिश्र बंधु विनोद का। और इसमें 4551 कवियों का जीवन वृत्तांत का उल्लेख है। प्रथम 3 भाग इनका 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु की पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद और इनका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ और ये इतिवृत्तात्मक लेखन या कालक्रम पद्धति में लिखा गया। इसमें 4551 कवियों का जीवन वृत्तांत का वर्णन है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसका प्रकाशन 1819 ईस्वी में। ये विधेयवादी पद्धति और सबसे प्रामाणिक पद्धति थी। इन्होंने क्या लिखा, सबसे विधेयात्मक पद्धति और सबसे प्रामाणिक पद्धति थी। इसमें 997 कवियों लगभग 1000 कवियों 997 कवि लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। संशोधित एवं परिवर्तित, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो काशी नागरिक सभा काशी से प्रकाशित हुए थे और ये विधेयात्मक पद्धति में थे और इसमें 997 कवियों का जीवन वृत्तांत का वर्णन है और संशोधित एवं परिवर्तित रूप थी। 997 और 1000 कवियों का संशोधित एवं परिवर्तित रूप। डॉक्टर राम कुमार बरुआ,
इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे, जिनका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। यह आलोचनात्मक पद्धति, ये आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, दो पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो 40 और 92। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसका 1952 में हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी एक और पुस्तक थी हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो 1953 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1992 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये इतिहासत्मक पद्धति में थे। 1229 तीनों को मिलाकर, मतलब टोटल इनकी जो रचनाएं थी, इतने कवियों का इन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।